गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। आज हम करेंगे सब्सिडरी बुक का एक टॉपिक जिसका नाम है परचेज बुक। परचेज बुक के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो कैश परचेज होती है वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। कैश बुक में एनी टाइप ऑफ परचेज, सेल या रिलेटेड टू कैश ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड करते हैं। अब बारी आती है परचेज बुक। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में कैश परचेज तो परचेज कैश बुक में चली गई। अब क्रेडिट परचेज आती है। परचेज टू टाइप की होगी, या तो कैश होगी या क्रेडिट होगी। कैश वाली कैश बुक में चली गई। अब बात आती है क्रेडिट परचेज की, तो क्रेडिट परचेज को हम रिकॉर्ड करेंगे क्या अपने परचेज बुक में। तो परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? ऐसे ट्रांजेक्शन जो क्रेडिट हो, क्रेडिट परचेज हो और रिलेटेड टू गुड्स हो। परचेज हो, क्रेडिट परचेज हो, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट परचेज हो, फर्नीचर, इनको हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। हम किसको रिकॉर्ड करेंगे? गुड्स, जिसमें बिजनेस डील करता है उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। क्या इसके अंदर इंक्लूड करेंगे? हम नेट करके लिखेंगे, नेट ऑफ टैक्स। इसको हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे अलग से किसी भी कॉलम में ट्रेड डिस्काउंट को, हम इसे नेट ऑफ करके लिखेंगे। जीएसटी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इसका अलग से कॉलम बनेगा। क्रेडिट परचेज हाँ हम इंक्लूड करेंगे। परचेज ऑफ एसेट्स नहीं, हम इंक्लूड नहीं करेंगे। कहाँ जाएगी? अगर ये कैश परचेज ऑफ एसेट्स है तो कैश बुक में जाएगी, अदरवाइज ये जनरल प्रॉपर में जाएगी। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये भी इसमें ऐसे ही होगा, अगर कैश में है तो उसमें जाएगी। परचेज ऑफ एसेट्स इन कैश तो ये कहाँ चली जाएगी? कैश बुक में। ये हमारा फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, टैक्सेबल अमाउंट, CGST, SGST, IGST एंड टोटल। अब हम इसके बेस पे करेंगे क्वेश्चन। इसके अंदर क्या नहीं आता? बस गुड्स, रिलेटेड टू गुड्स आइटम आती है। एसेट्स हो गया, कैश हो गया, ये इसके अंदर नहीं आया। सबसे पहले 5 जनवरी को परचेज करिए, परचेज गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिसेस MS गुप्ता से। MS गुप्ता से हमने परचेज किया, जिसकी वैल्यू क्या थी? 20,000 रुपीज़ की, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट था 10% का, यानी कि 2,000 का। तो कितने की अमाउंट हो जाएगी हमारे पास? टैक्सेबल 18,000 की। यहाँ पे अगर इन्वॉइस नंबर और लेजर, इन्वॉइस नंबर गिवन है 124, लेजर फोलियो उसके हिसाब से आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 18,000 टैक्सेबल अमाउंट। नेक्स्ट है हमारे पास 10 जनवरी को परचेज किया शर्मा, MS शर्मा एंड कंपनी। गुड की वैल्यू 15,000 है, यानी कि इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है। और हमें गिवन है GST गिवन है, तो 15,000 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 17,700। ये हमारे अमाउंट आ जाएगी टोटल, पर टैक्सेबल अमाउंट कितनी रहेगी? 15,000। नेक्स्ट हमारे पास 12 जैन को परचेज गुड ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिल्ली। अभी तक हम विद इन स्टेट कर रहे थे, हमने आउट ऑफ द स्टेट किया। किससे परचेज किया? फ्रॉम दिल्ली, मिसेस MS मेहता से, मेहता ट्रेडर से। अब इसमें 20,000 की अमाउंट है, लेस 10% TDS, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट 18,000 हमारा कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। अभी 18,000 में IGST लगा है 3240, 21,240, ये अमाउंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है परचेज फ्रॉम रवि ट्रेडर 20,000 गुड इन कैश। तो ये क्या हो जाएगी? नो एंट्री, क्योंकि ये इन कैश में है। परचेज फर्नीचर, अब यहाँ पे हमने गुड्स की जगह क्या कर लिया? फर्नीचर परचेज किया 30,000 का ऑन क्रेडिट, तो ये भी नो एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या क्या एंट्रीज हुई हमारे पास? ये हमारी टैक्सेबल परचेज में आएगा, ये GST, ये CSG, ये इसमें, और ये उसमें चला जाएगा। यानी कि जब हम परचेज कर रहे हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू, जैसे पहले एंट्री करते हैं, टू MS गुप्ता, तो क्या आएगा? 18,000, ये ठीक है।
सेकेंड हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू MS शर्मा। इसमें क्या आएगा, परचेज में 15,000 आएगा। अब क्योंकि ये जो परचेज पे जो टैक्स कटा है GST वो इनपुट है, तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ पे GST CST ये ऐसे एंट्री ऐसे होगी। परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 से CGST 1350 SGST 1350 टू MS शर्मा। कितना टोटल, ये हमारे पास टोटल आ गया। लेकिन परचेज में कितना गया, टैक्सेबल अमाउंट। ये कॉलम किसका है, टैक्सेबल अमाउंट का, इसमें टैक्सेबल अमाउंट है। ये थी हमारी परचेज बुक। आई होप आपको समझ आई हो। थैंक यू।